हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन लिया जा रहा है। हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन रटने की जरूरत ना पड़े और समझने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। लास्ट में आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि 25 में से आपका कितना करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? जिसका भी आंसर आपको मालूम है आप वीडियो के कमेंट में लगा सकते हैं या डायरेक्ट लास्ट में बता सकते हैं कि 25 में से आपका कितना करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। अंडे में विटामिन सी लगभग नहीं पाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो स्कार्बिक अम्ल नाम है। स्कार्बिक अम्ल यानी स्कार्बिक एसिड, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है जिससे मसूड़ों में सूजन, दांतों का कमजोर होना, अस्थियों के जोड़ों में दर्द इत्यादि होता है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए विटामिन सी में कौन कौन से आते हैं, इसका खाद्य पदार्थ क्या है विटामिन सी का, तो खट्टे फल जैसे में नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि जितने भी खट्टे फल हैं वे सब विटामिन सी में आते हैं, ठीक है, विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं किसके कारण? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। दोस्तों वायुमंडल में वायु की अलग अलग घनत्व वाली परतें पाई जाती है। जब तारों से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होता रहता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के एनवाई, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में क्वेश्चन डेवलप करता है, न्यू क्वेश्चन डेवलप करता है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क नायलॉन कहाँ से बना? नायलॉन शब्द जो है वो कहाँ से मिलकर बना? तो न्यूयॉर्क शहर के एनवाई और लंदन के LON, न्यूयॉर्क शहर के NY और लंदन के LON मिलाकर नायलॉन बनाया गया। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर 1939 में महिलाओं के लिए जुराबें बनाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है इसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, एस्टेरॉयड्स कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, ये भी सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, ध्यान में रख लीजिएगा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कुल 8 ग्रह हैं। कुल कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलाकर। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कैसे किया जा सकता है? तो उसको जलाकर ज्ञात किया जा सकता है। सूती कपड़ों को जलाने पर राख में परिवर्तित हो जाती है जबकि ऊनी रेशों को जलाने पर कड़ी हो जाती है, ठीक है, और राख में परिवर्तित नहीं हो पाती है। सूती वस्त्र जो है, सूती कपड़ा जो है जलाने पर राख में परिवर्तित हो जाती है, राख में मिल जाती है, जबकि ऊनी रेशों को जलाने पर कड़ी हो जाती है और राख में परिवर्तित नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बर्फ हो गया, इस पे दाब बढ़ाने से गलनांक कम जाता है। ढलवा लोहा हो गया, ढलवा लोहा हो गया, इस पर दाब बढ़ाने से गलनांक कम जाता है। विस्मत हो गया, इस पर दाब बढ़ाने से गलनांक कम जाते हैं। लेकिन अब उसके बारे में चर्चा करते हैं जिस पे दाब बढ़ाने से गलनांक भी बढ़ जाता है। वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देते हैं। जब सूर्य उगता है या डूबता है तो उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में वायुमंडल के धूल आदि कणों से प्रकीर्णन हो जाते हैं। प्रकीर्णन होने का कहने का मतलब होता है छितराव हो जाता है, ठीक है, छितराव हो जाता है धूल कण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, घड़ों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घड़ों में विद्युत संयंत्र जो है वो कैसे जोड़े जाते हैं? तो ये समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जिसको पैरेलल भी बोला जाता है, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की एसी धारा होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा घरों में दी जाने वाली विद्युत कितना वोल्ट का होता है? तो 220 वोल्ट का होता है। इसकी आवृत्ति कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, लोहे में जंग लगना है एक कौन सी क्रिया है? तो ये है रासायनिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया है, ठीक है। लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया होगा या आगे भी पूछा जाएगा, आपको भी पता होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या और इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन रहता है। तो उसका भार जो है बढ़ जाता है, ठीक है। लोहे में जंग लगने पर भार बढ़ जाता है। लोहे के गैल्वेनाइजेशन में चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों गैल्वेनाइजेशन के बारे में कल वाली वीडियो में यानी पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कशन किए हैं। परत चढ़ाना कहने का मतलब होता है, गैल्वेनाइजेशन कहने का मतलब होता है किसी लोहे पर किसी चीज़ का परत चढ़ाना। परत क्यों चढ़ाया जाता है? तो उसको जंग लगने से बचाने के लिए, क्षरण यानी जंग लगने से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ाया जाता है। लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवहन, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? संवहन का उदाहरण है, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी होती है। दोस्तों प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जेलियस ने 1938 में किया था। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन जो है वो छोटी इकाइयों से बनी होती है जिसे एमिनो अम्ल कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन जैसे दूध, अंडा, दाल, पनीर, मांस तथा मछली इत्यादि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसको सत्य और असत्य देखना है। ऑप्शन ए में कहा गया है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी में है किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में है किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में है किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है, ये बिल्कुल गलत है। एक ही और अस्थायी हमेशा नहीं रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो है वो सर्वाधिक स्टील में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टील में। दोस्तों इसका गति कितना होता है? ध्वनि की गति जो होता है स्टील में कितना होता है? तो 5960 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 5960 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, विले जिसको इंग्लिश में सॉल्यूट कहा जाता है को विलियन यानी सॉल्यूशन से पृथक किया जा सकता है। विले को विलियन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंडा उत्पन्न करता है एवं सुराही का पानी ठंडा होता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया होगा कि घड़ा का पानी जो होता है, मिट्टी का बर्तन जो होता है उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है? हमेशा पानी जो है वो ठंडा क्यों रहता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा ही उसमें पानी ठंडा रहता है। या कूलर ठंडा उत्पन्न कैसे करता है? तो वाष्पीकरण के कारण ही कूलर जो है ठंडा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है
कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यही कारण है कि सोडियम धातु को किरोसिन तेल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीसी करता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो आरबीसी करता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में लाल रुधिर कोशिकाएं कहा जाता है। लाल रुधिर कोशिकाएं मुख्यतः उत्तकों से फेफड़ों तक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती है। आरबीसी ऑक्सीजन को फेफड़े से उत्तक तक ले जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.8 सेकेंड लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। औसतन 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कसरत के फलस्वरूप यानी कसरत करते समय यह धड़कन बढ़कर 1 मिनट में दोस्तों 180 बार तक हो सकती है कसरत करते समय। ठीक है, हृदय की एक धड़कन में लगभग 70 mm, हृदय की एक धड़कन में लगभग 70 mm रुधिर पंप करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंत्रज्वर किसके कारण होता है? आंत्रज्वर जो है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेटनेस। टेटनेस जो है ये इंग्लिश वर्ड है। टेटनेस जो है ये इंग्लिश वर्ड है। इसको हिंदी में धनु स्तंभ बोला जाता है, धनु स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्ता होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटे से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। आधा घंटा से हाफ आवर से 24 आवर तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। कब? जब व्यक्ति को हीमोफीलिया बीमारी हो गया होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वो लगभग 12,750 किलोमीटर होता है। जबकि ध्रुवीय विस्तार, पृथ्वी का ध्रुवीय विस्तार जो होता है 12,713 किलोमीटर होता है। दोस्तों ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है जल एवं सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी में है क्लोरोफिल और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता डाल्टन है। जॉन डाल्टन, इनका पूरा नाम क्या है? जॉन डाल्टन 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। दोस्तों 25 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दिया। पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों 25 में से आपका कितना करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर मार दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।